दोस्तों, आप सभी का आरकेएम बीएलपी में सभी का स्वागत है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। चूंकि आप पढ़ रहे हैं टीजीटी पीजीटी स्पेशल पढ़ रहे हैं, टीजीटी पीजीटी जो मैथ की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बोर्ड हो, ये मैथ स्पेशल मैथ की तैयारी जो कर रहे हैं और मैथ कंपटीशन की, उनके लिए है क्वेश्चन। हमने बताया आपको इस जो है चैनल पे आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत ही जल्दी कैसे सॉल्व किया जाता है लॉन्ग हायर लेवल मैथमेटिक्स को। तो इसको सीखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिएगा चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े भी हैं, देखिएगा जरूर, उसका लाभ उठाइएगा। चलिए हम चलते हैं सवाल पे। देखिए सवाल कुछ थोड़ा सा लंबा लग रहा है। ये लंबा आपको जब बोर्ड में पेपर में मिलेगा, मतलब जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा जब टीजीटी या पीजीटी का, तो पेपर में इतना बड़ा लंबा नहीं लिखा रहेगा, ये छोटा सा एक ही लाइन में आ जाएगा, ये खाली लंबा दिख रहा है आपको। तो देखिए क्वेश्चन है कि कोई भी एंगल है ट्रायंगल का एबीसी, वो एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये आप जानते हैं। मतलब ये क्वेश्चन दिया है, जानने के बाद में ये क्वेश्चन दिया है कि जो एंगल है ट्रायंगल का वो एपी में है, ठीक है। और उसकी जो साइड है एबीसी, वो डिनोट करता है, एबीसी साइड को डिनोट करता है ट्रायंगल, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल के। तो देन वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू निकालना है, ये अपान सी साइन 2c प्लस सी बाई ए साइन 2a। हम आपको देखिए ये क्वेश्चन इतना पढ़ने में आपको समय नहीं लगेगा, ना समझने में समय लगेगा, बट हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा समय आपका ले रहे हैं। बट आपको इस क्वेश्चन, आप जैसे इसकी वैल्यू अगर आपको आप जनरल मेथड से निकालना शुरू करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, बड़ा समय बर्बाद हो जाएगा आपको। हमने बताया ट्रायंगल के किसी भी क्वेश्चन को अगर कोई कंडीशन ना दिया रहे तो सीधे उसको क्या मान लिया करिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लिया करिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, हर एंगल बराबर होता है 60 डिग्री और सारे साइड बराबर होते हैं, ये आप जानते हैं। अच्छा, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो एक कंडीशन दिया है कि एबीसी ट्रायंगल जो है वो एपी में है। तो आप देखिए बस इस तरह मानिए कि ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करता रहे अगर दिया है, क्योंकि एंगल आपके एपी में होना चाहिए। तो हम जानते हैं कोई भी एंगल, कोई भी नंबर अगर बराबर बराबर हम सब ले रहे हैं तो एपी में भी होता है, जीपी में भी होता है और एचपी में भी होता है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल मानने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। देखो यहाँ पे ये भी अगर एपी है, एपी में होता है तो आप जानते हैं कोई चीज तीन राशि एपी, कोई तीन क्वांटिटी अगर एपी में है तो क्या होता है, 20 का दूना बराबर क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट, ये प्लस सी होता है। तो 2 गुणे 60 यानी 120 और ये 60 प्लस 60 120 बराबर हो जाएगा। और तीनों का जोड़ आपको 180 अंश होना चाहिए, तो वो कोई दिक्कत नहीं, 180 डिग्री है ना, सारे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल पे ले लीजिए। तो चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड इक्वल होते हैं। अब आप देखिए इसका एक्सप्रेशन हम लिख नहीं रहे, डायरेक्ट सवाल लगा रहे हैं। देखो ये बाई सी, तो अगर हम ये सारे इक्वल हैं तो ये बाई ये कर ले तो 1 हो जाएगा, और गुणे साइन 2c, और c का मान 60 लियो तो साइन 120 हो जाएगा। और साइन 120 का मान आप निकाल सकते हो, देखो एक बार हम निकाल दे रहे हैं, नहीं साइन 120 निकालना है तो साइन 90 प्लस 30 करोगे और साइन 90 प्लस 30 cos 30 हो गया, और cos 30 का मान √3/2 होता है, ये आपको सबको पता है ना। तो चलो अब ये 100, तो ये साइन 120 हो गया, इसका मान कितना हो गया, √3/2, और प्लस यहाँ पे भी c बाई ए यानी ये बटे ये यानी 1 हो जाएगा, और यहाँ भी √3/2 हो जाएगा। तो इसका √3/2 तो 2√3/2 हो जाएगा, और 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा, √3। अब इसमें देखिए √3 किसका आंसर है, डी का आंसर है ना। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा लंबा जरूर हो जा रहा है, बट आप ट्रिक अगर जान जाएंगे तो ये आपको कम से कम 10 सेकंड में सवाल लग जाएंगे, है ना। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, डायरेक्ट जल्दी से पढ़ के सवाल पे तुरंत आइए, फिर आगे बढ़िए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अच्छा लगे तो, यानी लगे आपको हाँ कुछ मुझे मिलेगा चैनल पे, खासकर स्पेशल मैथ, आपको हर टाइप का मैथ, चाहे वो एसएससी हो, चाहे पीटी हो, टीटी हो, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी हो, ये सारे मैथमेटिक्स के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। प्लीज सब्सक्राइब। ये देखते हैं क्वेश्चन, ये है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टीजीटी के लिए। ये टीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले परीक्षा में। क्वेश्चन देखिए, दिया है कि इन ट्राइंगल एबीसी काट ए प्लस बी बाई 2 इंटू tan a माइनस बी बाई 2 क्या होता है, यानी इसकी वैल्यू इनमें से क्या हो सकती है, ये आपको बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को आप दिमाग लगाइए कितने सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, और हम तो ऐसे क्वेश्चन देख के आंसर बता सकते हैं इसका, आप जान लीजिए। तो तरीका हम पहले बता रहे हैं आपको कैसे जानना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं तो हमने तो बता दिया है। आपकी ट्रायंगल की बात हो रही है तो हमने क्या बताया, कुछ ना सोचिए,
केवल ट्रायंगल को इक्विलेटरल मान लीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि तीनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वो 60 डिग्री का होता है और तीनों साइड इक्वल होता है। बस ये हम आपको तरीका बता रहे हैं, अदरवाइज ये तो ये 1 सेकंड में लग गया सवाल, है ना। इनमें से अब आप देखो इसको इस पे जो है सेटिस्फाइड कराओ, क्योंकि ट्रायंगल की बात हो रही है तो ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है। तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये दो बातें होती हैं, आप जानते हैं। तो चलो इस पे रखते हैं। तो देखो a बराबर b रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, काट a प्लस बी बाई 2, तो ये 60/2 हो जाएगा, है ना। काट 60 प्लस 60 120/2 यानी काट 60 अंश हो जाएगा, इंटू ये इंटू लिखा है tan a माइनस बी, तो ये 60 माइनस 60 बटे तो tan 0 हो जाएगा। tan 0 का मान क्या होता है, 0। तो इस पूरे का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप देखिए इसका मान क्या हो गया, 0। अब इस कोई ऑप्शन में देखिए 0 किसका मान हो रहा है, और जो जिसका मान 0 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर हम b की बात करें, b में देखो ये बराबर b रख लो, तो ये बराबर b रखेंगे तो 0/2 ये हो जाएगा, और 0 कुछ भी 0 होता है तो ऑप्शन बी आपका 0 हो रहा है, और इसका मान भी 0 हो रहा है, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, अदरवाइज आप लगाते रहेंगे उलझ जाएंगे और आपका क्वेश्चन समय बर्बाद होगा और फिर आगे आने वाले क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे जो है शानदार ट्रिक पाने के लिए। चलिए ओके, ये तीनों क्वेश्चन आपके जो है सामने है, और इस क्वेश्चन को अगर आप करें तो सोचे कितना समय लगेगा, और करके सोचिए। चलिए हम शुरू करते हैं। हम इधर से शुरू करते हैं, थोड़ा सा इधर से। पहले ये बताएं, फिर ये बताएं, फिर ये बताएं, क्योंकि मेरे पास जगह ज़्यादा है नहीं सॉल्यूशन के लिए। तो जो छोटे छोटे सॉल्यूशन है वो पहले कर लेंगे, तो हम जगह मिटाते जाएंगे, है ना। तो चलिए देखिए, दिया है कि इन ट्राइंगल ABC ये इंटू बी कॉस सी प्लस माइनस सी कॉस बी किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू, इनमें से किसके बराबर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन आपको TGT PGT के लिए ही है। ये इसी एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाएगा, और ज़्यादा आपको नेट या गेट या जो भी आने ऊपर हायर लेवल एग्जाम के लिए नहीं है, बट TGT PGT के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आप गेस कर रहे होंगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बताया, अगर ट्रायंगल की बात हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है तो हमने क्या बताया, सभी ट्रायंगल को आप इक्विलेटरल ट्रायंगल मान के चलिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जानते हैं कि सारा एंगल जो है 60 डिग्री होता है, और सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और कुछ नहीं। बस ये दो कॉन्सेप्ट अगर आप जान रहे हैं ट्रायंगल में, और जानते हैं ये तो कुछ सब कोई जानता है, तो आपका सवाल 1 सेकंड में है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको 1 सेकंड में देखते वक्त आप बता देंगे आंसर क्या होगा। चलिए हम तरीका बता देते हैं कैसे। देखिए अब हमने क्या बताया, इन ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है, तो हमने मान लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबसे आसान होता है, हमें सब कुछ पता रहता है ना। तो उसको इस पे फॉलो कराइए, इसका मान क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये इंटू यहाँ पे देखो B का मान और B C सबका मान ये मान लो, और सब बराबर है, तो देखो B का मान ये हो गया, ये काश यहाँ पे देखो काश C का मान 60 हो गया, B का मान 60 हो गया, और ये दोनों बराबर हो गए। जैसे ये काश 60 मान लो और माइनस यहाँ C के जगह ये मान लो, सबका मान ये मान लो, और यहाँ भी B का मान 60 मान लो। तो देखो ये काश 60 ये काश 60 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, 0 मिला। अब आपको ये इसका मान क्या मिला, 0 मिला। अब इस ऑप्शन में ढूंढिए किसका मान 0 हो सकता है। तो इसमें देखो ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी आपका आंसर कौन सही है, बी सही है। कोई बस आराम से तुरंत 1 सेकंड के अंदर, ये तो 1 सेकंड का सवाल था, हम तो आपको बताने में लगा दिए हैं, तो आपका इतना समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे जानिए इसको, और फिर हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जब तक आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ के दिमाग लगाइए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन यह है आपका, इन ट्रायंगल ABC A प्लस B प्लस C का मान निकालना, इनमें से क्या हो सकता है। तो इनमें से क्या हो सकता है, चलिए यहाँ पे देखिए, आप हमने बता दिया, वही आपको क्या करना है, ये बराबर B बराबर C, और ये 60 डिग्री दिमाग में रखना है, ये कॉपी में लिखना नहीं है, आपको लिखेंगे समय लगेगा, हम तो आपको बता रहे हैं। तो आप देखो ABC रखेंगे तो ये 3a हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 3a हो जाएगा, है ना। गुड़े देखो यहाँ B प्लस C, और ये सारे साइड इक्वल होंगे तो ये इक्वल कैंसिल हो जाएगा, ये मान लीजिए तो ये लिखा है, गुड़े सबको ये मान लीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं सब बराबर है ना। और फिर इसमें आपको B और C कैंसिल हो गया, ये बचेगा, तो ये हो गया, इसका मान कितना आ गया 3, और ये कितना आ गया 3a स्क्वायर आ गया, कितना आ गया 3a स्क्वायर आ गया।
है ना। 3a² इसका मान आ गया। अब इसमें से देखते हैं किसका मान 3a² होगा। बंद करो। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में ये सारा फिर बटा करके 4b² c² ये ध्यान दीजिएगा। तो बटे 4 क्या लिखा है, बटे 4 और b और c को ये मान लीजिए, तो ये स्क्वायर इंटू ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इंटू ये स्क्वायर हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर इससे कट गया तो क्या आया, 3 आया। इसका मान कितना आया, 3 और ये 4, तो 3/4 आया, ये ध्यान दीजिए। इसका मान 3/4 आया। अब आप इसमें से देखिए किसका मान 3/4 आ सकता है। तो देखो a बराबर ये BC 60 डिग्री रखिए, यानी तीनों का मान 60 रखिए। तो अगर इनमें से हम देखें sin 60 का मान, तो sin 60 का मान कितना होगा, √3/2। √3/2 का वो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि sin स्क्वायर है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3/4। तो देखो इसका मान 3/4 है और हमारा इसका मान 3/4 आया, यानी ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन सी सही है ना। तो ये क्वेश्चन में 4b² करके था। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बट थोड़ा सा ट्रिक जानते हैं तो लगा सकते हैं। अदरवाइज ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो छूट जाएंगे, ये आप लास्ट में करने की सोचेंगे तो इतना समय ही नहीं मिलेगा, या इसको करना शुरू कर देंगे तो आपका समय लॉस हो जाएगा, है ना। और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, आराम से फ्री का नंबर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है इन ट्राइंगल एबीसी में ये स्क्वायर sin 2b प्लस b² sin 2a का मान किसके बराबर होगा, 2del 3del 4del और del क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, यह सब कोई जानता है। तो चलिए हमने क्या बताया, अगर ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल में कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो आप उस ट्राइंगल को क्या मान लीजिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल मान लीजिए। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में हम दो चीजें जानते हैं कि प्रत्येक डिग्री 60 होता है, प्रत्येक साइड इक्वल होता है, बस ठीक। अब आप चलिए इस पे लागू कराइए इसको। तो देखो यहाँ ये स्क्वायर लिखा है इंटू sin 2b, b का मान 60 रखेंगे तो sin 60 दूना 120 और sin 120 का मान कितना होता है, √3/2। ये आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, ये sin 120 आएगा और sin 120 को क्या लिखेंगे, sin 90 + 30 लिखेंगे, और sin 90 + 30 क्या होता है, cos 30, और cos 30 का मान कितना होगा, √3/2। ये सब जानने वाली चीज है, ये जानते हैं, ओके। अच्छा इसका मान क्या है, √3/2 प्लस b² को अगर हम ये स्क्वायर दे दें और ये भी sin 120 तो ये भी √3/2 हो जाएगा भाई। तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये देखो दोनों सेम है तो 2a² √3/2 और आपका ये 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर √3, ये स्क्वायर √3 आपका आया। अब आप देखते हैं इनमें से किसका मान ये स्क्वायर √3 आ सकता है। चलो तो देखिए, आप देखिए 2 इंटू इसके बाद डेल, ये डेल क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो डेल का ना एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल कितना होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये तो पता है। तो ये 2 2 4 √3/2 इंटू ये स्क्वायर, तो ये तो आया नहीं, तो ये नहीं हो सकता, है ना। दूसरी की बात करें 3del, तो इसका मान भी √3/del तो वही है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो √3/, ये स्क्वायर, तो ये भी नहीं आएगा, है ना, ये भी नहीं आया। चलो तीसरे की बात करते हैं 4del, तो 4 जैसे 4del तो है, तो 4del माने 4 गुणे del का मान वही √3/4 इंटू ये स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया, √3 ये स्क्वायर आ गया, √3 ये स्क्वायर ये लिखा हुआ है, यानी आपका ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन सी सही है। आप देखिए, आप ये आने के बाद आप डायरेक्ट इसको चेक कर सकते थे, क्योंकि और सब में 4 बचा रहेगा, इसमें 4 कट जाएगा, क्योंकि 4 लाना नहीं है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए या और ओवर सोचिए, तुरंत लग जाएगा। अदरवाइज ये सब जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा और सवाल भी अच्छे लगे होंगे, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो अच्छा लगेगा, जो तैयारी कर रहे हैं, जो सवाल देख चुके हैं वही जान भी पाएंगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज भाई जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये थोड़ा जो है हार्ड लगेगा। अदरवाइज जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आसान है, और वो जो है ट्रिक को प्लीज़ इसका एक नोट्स आप बनाते जाइए, ये बहुत ही आपको जो है लाभ करेगा, बहुत ही प्रॉफिट देगा। तो चलिए ओके, थैंक यू।